में ऐसे हमारे पीछे पुलिस आई जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द घुस गए, जिसमें और कोई फौजी लोग भी आ गए पीछे हमारी, और वो भी मैं तो आज तक। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आज एक दफ़ा फिर ईद के बाद मुलाकात के लिए इमरान खान की बहनें यहाँ पहुँची, लेकिन मुलाकात का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। इस टाइम यहाँ मौजूद है इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, इमरान खान जेल में कैद हैं, और बाहर जो सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करते हैं। नूरीन खानम नियाजी, डॉक्टर उस्मा खान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि आज एक दफ़ा फिर ईद के बाद आप लोग एक इस शदीद गर्मी में जहाँ बाहर बैठना मुश्किल है, तो अंदर बैरक के अंदर क्या हालत होगी? और कब से कितनी तीसरी गर्मी है इमरान खान के अंदर, और इन्होंने क्योंकि ये नाहक नाजायज़ कैद में उनको रखा हुआ है कि इनको उन्होंने जिस चक्की में रखा हुआ है वहाँ से निकलने भी नहीं देते। वहाँ पे हब्स कितना होगा, और फिर उनको बाहर भी निकलने देते सिक्योरिटी का बहाना करके, और उनको कैद किया हुआ है और मुलाकातें बंद की हुई हैं, बाहर से सारे राब्ते काट दिए हैं। तो अब सोचें कि इमरान खान के साथ क्या ये हो रहा है। हम यहाँ बैठे थे, इन्होंने, आपको पता है कि पूरी कितने दिन पहले से इन्होंने कहा हुआ था कि नूरीन नियाजी की मुलाकात हो रही है। कौन? आपके हवाले से तो कहा गया कि ईद वाले दिन भी आपकी मुलाकात है, और आज जो मुलाकात का दिन था सब झूठ, ये झूठ क्योंकि मीडिया में फैला देते हैं और लोग समझते हैं मुलाकात हो गई। अब मुझे कई लोग पूछते थे आपकी मुलाकात हो गई, ये मतलब मुजरिम लोग हैं, इन्होंने बड़ा जुल्म किया इमरान खान के साथ। मुझे बड़ी तकलीफ आज भी हो रही है कि इस तरीके से देखिए ज़हनी टॉर्चर है, आपने अंदर बंद किया हुआ, ना बाहर की कोई खबर जा रही है, ना वो क्या सोच रहे हैं। तो इन लोगों को बड़ी आज मुझे तकलीफ और अफसोस है, लेकिन इस गर्मी में सब बैठे हैं, आप भी आए हैं, बाकी भी इतने लोग आए हैं। शायद अल्लाह ताला इसी के सदके कोई इनसे हिसाब ले। मेरा तो ख्याल है अल्लाह करे कभी वक्त आए और अदालतें बहाल हुई, 26वीं 27वीं तरमीम ख़त्म होए, और ये जो मुजरिम लोग हैं जो ये जुर्म कर रहे हैं इस वक्त, वो सब अडियाला के अंदर होएं, और इसी तरह हो जैसे इमरान खान जिस चक्की में है वहीं इनको रखा जाए। तो अब तकलीफ है, आप देख रहे हो, क्या कर सकते हैं। आज सारे आए में आप देखें। अच्छा, बड़ा तकलीफ का बात है कि आप ईद के तीसरे रोज़ अपने बेटे से मुलाकात के लिए गए, उधर बेटे से नहीं मिलने दिया जाता, इधर भाई से नहीं मिलने दिया जाता। सोचो कि सबसे अजीब चीज़ थी, उसने कहा कि जी मैं सुपरिटेंडेंट से बात कर रहा हूँ, वो जो डिप्टी था ना कामरान, फ़ोन उठा के बाद में पता चला सुपरिटेंडेंट लाहौर में ही नहीं था, वो जेल में था, ही छुट्टी पे था। मुझे कहते वो ये कह रहे हैं, वो ये झूठ। आप सोचें इन लोगों को कोई वो नहीं, और हम जब वहाँ से मतलब हमें ऐसे समझ रहे थे जैसे हम कोई यहाँ पे दहशतगर्द फिर रहे हैं, मतलब इतनी फिक्र थी। हम वो शेड में चले गए, चले बाकी कैदियों से मिल लें, और वहाँ पे जाके हमें ऐसे हमारे पीछे पुलिस आई जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द घुस गए, जिसमें और कोई फौजी लोग भी आ गए पीछे हमारी, और वो भी मैं तो आज तक सोचती हूँ कि ये क्या करना चाह रहे हैं, ये हमें क्या समझ रहे हैं। और मुझे अफसोस है वो कामरान ने बगैर वजह के मेरी मुलाकात नहीं करवाई, और मेरा मुलाकात का दिन था, तो मैंने तो हसन से कहा था अब तुम ही इनसे अपना अंदर एहतजाज करो कि तुम्हारे साथ मुलाकात तुम्हारी कैंसिल की। तो अब क्या समझती हैं क्या होगा इस शदीद गर्मी में? गुज़िश्ता 7 माह से आप भी आती हैं, बाकी बहनें भी आती हैं, कारकुनान भी यहाँ मौजूद होते हैं, आते रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। और देखिए इमरान खान ने तशद्दुद और इंतशार तो करने रोका हुआ है। ये PTI अकेली जमात है जो बगैर इंतशार के आती है ना। कोई अगर आज कोई भी पार्टी होती और यहाँ पे ये जो सामने पेट्रोल पंप है ये जल चुका होता, ATM की मशीन लूट चुके होते, ये PTI है कि आज तक उन्होंने कोई बत्ती भी नहीं तोड़ी, किसी को पत्थर भी नहीं मारा, और जबकि उनको मारा भी गया है, उन पर जुल्म भी हुआ है, वाटर कैनन भी फेंकी है, टीयर गैस भी किया, लाठियाँ भी मारी, लेकिन हम तो फिर भी आते हैं। ये पुलिस वाले आपसे बात करते हैं? पुलिस वाले हमारे साथ हैं, पुलिस हमारे साथ है। देखिए सारी फौज साथ है इमरान खान के, पुलिस पाकिस्तान के सब इदारे इमरान खान के साथ हैं, सब इदारे। वो देखिए खुल के कोई नहीं बोल सकता, लेकिन सब
دار ہے. میں جہاں جاتی ہوں, کوٹ لکھپت جاتی ہوں, ڈیالہ جاتی ہوں, سب کہتے ہیں جو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. گلگت بلتستان میں عمران خان کے لوگوں کو روکا جاتا ہے, باقی نواز شریف بھی آج چلے گئے, بلاول بھٹو بھی چلے گئے. گلگت بلتستان میں جو مرضی چلا جائے, وہاں ریفرینڈم ہو چکا ہے, پی ٹی آئی کو لوگوں نے فیصلہ سنا دیا, پی ٹی آئی جیت چکی ہے. اب یہ جو بھی کریں گے نا, پی ٹی آئی جیت چکی ہے. باقی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 8 فروری کے الیکشن میں اگر 17 سیٹوں سے یہ 170 سیٹیں بنا سکتے ہیں, وہ ان کا الیکشن کمشنر ہے, وہ کر دے گا. لیکن پی ٹی آئی وہاں جیت چکی ہے, ریفرینڈم ہو گیا وہاں, تو لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی یہاں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین موجود ہیں. ابھی نورین خانم نیازی عمران خان کی بہن سے بات کی. باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں.